नमस्कार, मेरा नाम है शिवा और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर के बारे में, उत्तल व अवतल दर्पण के प्रयोगों के बारे में। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में, साथ ही हम पढ़ चुके हैं उनके इमेज फॉर्मेशन के बारे में, उनके द्वारा बनाए गए इमेज के बारे में। तो जो कन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, उसका प्रयोग गाड़ियों में लगे हुए शीशे में किया जाता है और सड़क पे जो लैंप लगे होते हैं उनमें किया जाता है। तो रियल व्यू विंग्स इन व्हीकल में जो रियल व्यू के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कन्वेक्स मिरर का। और रोड पे जो रोड लाइट लगे होते हैं उनमें भी किसका प्रयोग होता है? कन्वेक्स मिरर का। वहीं पे कनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का प्रयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल के हेडलाइट में और सेविंग मिरर में प्रयोग किया जाता है। जो जितने भी टॉर्च होंगे उनमें, और सर्च लाइट में, व्हीकल हेडलाइट्स में, और जो नाई के दुकान पे जो मिरर होता है वहाँ पे भी प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का, कनकेव मिरर का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होगा? दर्पण सूत्र होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, जहाँ पे f जो है फोकस दूरी है और u क्या है? ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है वह u है, और v क्या है? जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो क्या है? v है। अब हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन के बारे में। कब पॉजिटिव साइन होगा, कब निगेटिव साइन होगा। पहले हम लिए हैं कनकेव मिरर, अवतल दर्पण जिसको कहेंगे। अवतल दर्पण, अगर आपको ये डायग्राम याद है तो आपको मालूम होगा कि इस साइड चलने पे आपको किसका मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, और दूसरे साइड चलने पे आपको क्या मिलेगी? निगेटिव साइन मिलेगी। इधर मिलेगी पॉजिटिव, इधर मिलेगी निगेटिव। और जैसे ही आप कनकेव मिरर को लेंगे तो आपको मालूम है फोकस इस साइड आएगा, इस साइड ही क्या बनेगा? जो इमेज बनेगा इस साइड ही बनेगा, और जो वस्तु है वह इसी साइड रखी जाएगी, निगेटिव के साइड। तो हम कहेंगे कनकेव मिरर में जो फोकस होगा वह निगेटिव होगा, जो इमेज बनेगा वो भी कैसा बनेगा? निगेटिव बनेगा, और जो वस्तु है वो भी कैसी होगी? निगेटिव होगी। वहीं पे जब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर के बारे में, तब आप देख सकते हैं कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकस इसी साइड होगी, वस्तु जो वह ऑब्जेक्ट है वह दूसरी साइड रखी जाएगी, इस साइड रखी जाएगी, और जो इमेज फॉर्मेशन होगा वह इधर के साइड होगा, दूसरी साइड होगा। यानी हम कहेंगे कि F जो होगा वह पॉजिटिव होगा, ओके। जो भी होगा वो भी कैसा होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरी साइड है, वो कैसी होगी? निगेटिव होगी। नोट यहाँ पे ये है, जो इमेज कहाँ पे बना है ये अगर बताया गया है तो उस हिसाब से हम क्या लेंगे? पॉजिटिव या निगेटिव लेंगे। अगर इमेज के बारे में पहले से बता दिया है कि इमेज यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे सिचुएटेड है, उस हिसाब से हम क्या लेंगे? पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन लेंगे। तो आपको ये डायग्राम याद रखना है, और नॉर्मल आप क्या कर देंगे? इस पे ये जो मिरर है उसको रख देंगे, उससे आपको क्या मालूम चल जाएगा? पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन के बारे। अब हम पढ़ने वाले हैं मैग्निफिकेशन के बारे में, आवर्धन के बारे में, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो हम कहेंगे जो मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन होता है, वह बराबर होता है किसके? हाइट ऑफ द इमेज, जिसको h डैश या v से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे, डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई, जिसको हम h या स्मॉल u से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। इसी को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वह डिवाइड होगी किससे? वस्तु की ऊंचाई से, और ये हमेशा कैसा रहेगा? माइनस में। तो हम कहेंगे m बराबर हो सकता है -vy किसके? u के। तो हम कहेंगे आवर्धन, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v/u।